साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें जो काफी सुर्खियों में आई, इसलिए कि यहाँ पर बीएसपी उम्मीदवार काफी ज्यादा फॉर्म में था। ऐसा लग रहा था कि बीएसपी कैंडिडेट यहाँ से ये दर्ज कर रहा है। तो आखिर उन सीटों पर कैसा हाल रहा, बीएसपी कैंडिडेट कितनी वोट पाए वहां पर, और कैसा परफॉर्मेंस रहा वहां पर, कितने नंबर पर रहा बीएसपी कैंडिडेट, इस विषय पे आज हम बातें करेंगे। चाहे बक्सर ले लें, वैशाली ले लें, नगीना ले लें, बिजनौर ले लें, और चाहे घोसी ले लें, और चाहे फिर श्रावस्ती ले लें, ऐसी तमाम सीटें हैं जिन सीटों पर आज हम बात करेंगे कि वहां पर बीएसपी कैंडिडेट को कितनी वोट मिली और कितने नंबर पर रहे वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं कि मीडिया। सबसे पहले आपको बताएं, नगीना लोकसभा सीट जो कि काफी सुर्खियों में थी, वहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। वहां पर इस बार बीएसपी का प्रत्याशी कितने नंबर पर रहा, कितनी वोट मिली। बीएसपी प्रत्याशी 4 नंबर पर रहा। वहां पर बीएसपी प्रत्याशी को मात्र 13,272 वोट मिले और चौथे स्थान पर चले गए। ऐसी स्थिति हालांकि अभी तक 2014 से 2019 ले लें या 2009 ले लें, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखने को मिली कि इन सीटों पर जहां पर बीएसपी का गढ़ माना जाता है वहां पर बीएसपी चौथे स्थान पर चली जाए और मात्र 13,000 वोट मिले। यहाँ पर साथियों ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से इस सीट पर काफी पीछे चला गया बीएसपी का कैंडिडेट, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ से जीत दर्ज की और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर 5,12,552 वोट मिले और 1 नंबर पर रहे, 2 नंबर बीजेपी कैंडिडेट रहे और 3 नंबर समाजवादी कैंडिडेट रहे। साथियों अगर अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा। यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को टोटल वोट 1,99,499 वोट मिले। दूसरी नंबर पर यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट रहा और यहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। तो अगर अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,13,330 वोट मिले और यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट 3 नंबर पर रहा और 2 नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी रहा और 1 नंबर पर यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी रहा। साथियों बिजनौर लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को 2,18,918 वोट मिले और यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा। 2 नंबर पर यहाँ पर जो था वो समाजवादी प्रत्याशी था, 1 नंबर पर यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी था। साथियों डुमरियागंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट 4 नंबर पर चला गया और 3 नंबर पर यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट आया। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के जो वोट हैं उसमें सेंधमारी सीधा आजाद समाज पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ डुमरियागंज लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को मात्र 35,936 वोट मिले थे, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी और सीधा बीएसपी का वोट काटने के लिए आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। तो गौतम बुद्ध नगर में 2,15,668 वोट मिले थे और यहाँ भी बीएसपी प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा था, 2 नंबर पर समाजवादी प्रत्याशी और 1 नंबर पर रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। साथियों अगर गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,49,464 वोट मिले थे और यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा था। वहीं समाजवादी प्रत्याशी को यहाँ से जीत मिली थी, जो कि यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको जीत मिली थी और ये बीएसपी को छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए थे और इनको यहाँ से जीत दर्ज मिली। 2 नंबर पर यहाँ बीजेपी प्रत्याशी था। साथियों अगर कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट बहुत ही नीचे चला गया। यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट को मात्र 44,279 वोट मिले थे और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी और 2 नंबर पर यहाँ पर समाजवादी प्रत्याशी था और ये सीट काफी सुर्खियों में बृजभूषण शरण सिंह की वजह से आई थी, कैसरगंज लोकसभा सीट। और यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा। अगर 68,208 वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिले खुशीनगर लोकसभा सीट से और यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 3 नंबर पर रहा। 2 नंबर पर समाजवादी का प्रत्याशी और 1 नंबर भारतीय जनता का प्रत्याशी रहा था। और वहीं साथियों अगर आपको बताएं कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे थे, इनको यहाँ पर मात्र 36,575 वोट मिले थे, मात्र 36,575 वोट और ये चौथे स्थान पर रहे। यहाँ पर इन्होंने पहले बीजेपी में शामिल हुए, समाजवादी में शामिल हुए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा थे, इनको बहुत कम और चौथे नंबर पर आके ये रुक गए। साथियों अगर लालगंज लोकसभा सीट की बात करें, जो कि लालगंज लोकसभा सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी, क्योंकि यहाँ पर इंदु चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत भी की थी
गांव गांव जा जाके और रोड शो, एक से एक बड़े बड़े रोड शो किए थे। तो इनको मात्र यहाँ पर 3 नंबर पे इनको स्थान मिला और इनको जो वोट मिला था वो 2,10,053 वोट मिले थे टोटल मिला के। तो कहीं ना कहीं इनको पहली बार में इतना वोट मिला था और इसके पहले 2019 का लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को जीत मिली थी। और यहाँ पर 1 नंबर पर समाजवादी प्रत्याशी रहा, 2 नंबर पर भारतीय जनता का प्रत्याशी रहा था।